स्वागत है सभी मित्रों और मित्रानियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। तो साथियों, आज की इस क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसी क्लास राजस्थान के इतिहास में आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये क्लास सबसे अलग होने वाली है क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, आगे ग्राम सेवक की भर्ती आ रही है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान सरकार की जितनी भी 2019-20 की योजनाएं हैं, मैं सारी योजनाएं इस क्लास में बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस वाले विशेष तौर से इस वीडियो को पूरा देख लेना। यदि आपको 1 या 2 नंबर आपको लेके आना है इस एग्जाम में योजनाओं से संबंधित, तो इस क्लास को पूरा देखना। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है पुलिस वालों को और पटवारी वालों को कि राजस्थान सरकार की योजनाएं। मैं पूरी योजनाएं विशेष तौर से पुलिस और पटवारी वाले बंधु के लिए लेके आया हूं। अंत तक देखना साथियों, पूरी डिटेल के साथ आज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने राजस्थान में आम आदमी बीमा योजना कब और कहां से प्रारंभ की गई। तो आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ की गई और किस स्थान से प्रारंभ की गई। तो ये सबसे पहले जयपुर से प्रारंभ की गई राजधानी, और 2014 में प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2014 में जयपुर से। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं का मैं लेके आया हूँ। ये काफ़ी थोड़ी पुरानी योजनाएं हैं लेकिन काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं इन पर डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ। भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई। तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर डी होगा, 13 दिसंबर 2015 को प्रारंभ की गई। काफ़ी बंदे बोलेंगे कि सर हमें योजना याद नहीं हो रही है, तो ध्यान रखना, वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन मिस मत करना प्लीज़। यदि आपको योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैं नरेगा दिवस कब मनाया जाता है। महानरेगा दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद कोई भी एग्जाम होता है तो मैं उसके पेपर का हल करवाता हूँ। पीटीटी या बीएसटीसी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। शायद लाइब्रेरियन जैसे किसी भी एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। तो महानरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर भी होगा, ध्यान रख लेना। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कब हुई, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होगा कि लोग जो सांसद अभी जो लोकसभा के अंदर, आपको पता होगा कि जो अपने हैं वो ओम बिरला जी का संबंध कहाँ से है, कोटा से। उन ओम बिरला ने 29 फरवरी 2020 को कोटा से सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या है, माँ व उसके बच्चे को कुपोषण से मुक्त करना, यानी उनको समय पर पौष्टिक आहार प्रदान करना। गर्भवती महिला को 9 माह तक, जब तक वो गर्भवती रहती है, उसको आहार देना, आहार का पूरा किट प्रदान करना, इसके साथ उसको निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाना। इस सुपोषित माँ अभियान की प्रमुख लक्ष्य है। कब शुरुआत हुई, 29 फरवरी 2020 को। ध्यान रखना, ये योजना पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना, मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। शहरों में घरेलू मासिक जो जल खपत होती है, शहरों के अंदर, ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, ये शहरों के है। जो जल की खपत होती है कितनी, 15,000 लीटर। 15,000 लीटर से यदि कम जल खपत कोई करेगा तो उसको निःशुल्क जल है, उसका जो जल का जो शुल्क बिल है वो माफ कर दिया जाएगा इस योजना के तहत। राजनीर, नीर से पता चल रहा होगा जल। कब शुरुआत हुई, 13 मार्च 2020 को हुई थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, बिल्कुल भी मिस मत करना। और कितने करोड़ रुपए का इसमें बजट है, इसमें 25 करोड़ का बजट है, ध्यान रखना। राजस्थान तारबंदी योजना, राजस्थान तारबंदी योजना प्रत्येक स्टूडेंट्स को आना जरूरी है क्योंकि जितने भी मित्र राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 80 या 90% स्टूडेंट गांव से हैं और उनको इस योजना के बारे में, आप सभी कृषि से, खेती से जुड़े हुए हो, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे खेत हैं उन खेतों के चारों तरफ जब हम बाड़ करते हैं, तारबंदी करते हैं, तो इसका पैसा पहले हम अपने घर से देते थे, लेकिन अब हमें सरकार पैसा दे रही है। हाँ साथियों, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपने माता पिता को, दादा दादी को आप बता सकते हैं कि सरकार ऐसी योजना लेके आई है और इस योजना के तहत आपको सरकार क्या कर रही है, बिल्कुल 40,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। बहुत ही बढ़िया योजना है यहाँ पर किसानों के लिए। 40,000 रुपये आपको सब्सिडी सरकार देगी। इसके अंदर, योजना के अंदर, जितना आपका खर्च होगा तारबंदी में या बाढ़ आप जब करोगे खेत के चारों तरफ, आपका जितना भी खर्चा होगा उसका 50% यानी आधा खर्च कौन देगी, सरकार दे रही है। बहुत अच्छा यहाँ पर फायदा मिलेगा किसानों को, यानी किसानों को फायदा मिल रहा है। किसी को नहीं पता है तो बता देना अपने घर पर। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना,
ये योजना कब शुरू हुई? 17 मार्च 2020 को हुई थी। इन योजनाओं को लिख लेना साथियों, याद नहीं है तो लिख लेना। इसमें क्या होता है? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। इसमें जो माता होती है, उसके बच्चे की जो माँ होती है, उसके खाते में अलग अलग चरणों में जो राशि है वो दी जाती है सरकार के द्वारा पोषण के लिए, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो एक और योजना है, ये यहाँ पर आ गई, कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए थार योजना। थार योजना ये भी खेती से रिलेटेड है, ध्यान रखना। 13 मार्च, या यदि एग्जामिनर कृषि से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है यदि, तो वो ये इसी योजना आपको 100% पूछेगा। 13 मार्च 2020 को, कब? 13 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। इस योजना में खेतों में लागत को कम करना, उसकी खेतों में जो लागत होती है किसान के बुआई जुताई की, उसको कम करना, आमदनी में किसान की जो आमदनी है उसमें वृद्धि करना, कृषि सुविधाएं प्रदान करना किसानों को, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना इनकी, या कहीं लिख लेना साथियों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज का ये टॉपिक होने वाला है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब आप पूछोगे कि भाई ये योजना तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान सरकार की योजना है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। अब देखो निःशुल्क दवा योजना क्या है? अरे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको वहां पर निःशुल्क आपकी जांच की जाती है, निःशुल्क आपको दवा दी जाती है। हालांकि उस दवा का कोई ज्यादा असर तो नहीं होता, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी योजना है साथियों, पूछी गई है कई बार और पूछी भी जा सकती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये तो दवा योजना थी, इसमें निःशुल्क दवा दी गई, निःशुल्क दवा दी गई। कितनी दवा वर्तमान में 2019-20 में कितनी दवाएं फ्री दी जा रही है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। 712 दवाएं, कितनी? 712, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इस ये हो गई। अगले देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये क्या योजना है? ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये शुरू हुई 7 अप्रैल 2013 को। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप किसी भी, यदि आपकी जो बीमारी है उसकी आप जांच बिल्कुल फ्री करवा सकते हो इस योजना के तहत। इसमें कितनी जांचें फ्री की जाती है? तो वर्तमान में 2019-20 की बात करें, सब पहले तो इसकी कम थी, लेकिन हाल में इसको बढ़ा दिया गया है। 90 जांच यहाँ पर फ्री की जाती है सरकार के द्वारा। निरोगी राजस्थान अभियान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी, पूछा गया क्वेश्चन है। 17 दिसंबर 2019 को, 17 दिसंबर 2019 को। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे दोस्तों से, यदि साथियों चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा डालो, चाहे तोड़ डालो, कुछ भी कर डालो उसका। और प्लीज यदि योजनाएं, यदि टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास। अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये लो, अन्नपूर्णा रसोई योजना क्यों डाली है? 2016 की योजना है, लेकिन बहुत ही यहां पर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा क्या इसका मैटर है। महत्वपूर्ण है अन्नपूर्णा रसोई योजना। 15 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई। इसके अंदर कितनी वेनें चलाई गई? आपने वेनें देखी होगी, 500 इसके अंदर वेन चलाई गई। अब इस वेन्यू के द्वारा क्या दिया जाता है? अन्नपूर्णा रसोई योजना में भोजन दिया जाता है। बिल्कुल साथियों, आप खाना खा सकते हो इस योजना के तहत। इसमें 5 रुपए में नाश्ता दिया जाता है। कितने रुपए में? 5 रुपए में नाश्ता दिया जाता था। और 8 रुपए में भोजन, 8 रुपए में भोजन, 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन। कितना भोजन? टोटल 450 ग्राम भोजन। आप देख सकते हो 450 ग्राम मात्र, वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश की है। इसके बाद देखो अन्नपूर्णा रसोई योजना को अब नहीं रही है ये योजना। वर्तमान में इस योजना को बदल दिया गया है, किसमें? इंदिरा रसोई योजना में। ध्यान रखो, इंदिरा रसोई योजना में इसको बदल दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना ये महत्वपूर्ण है, शायद मैंने आगे दिया होगा, ये रहा देखो। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई। इसकी घोषणा कब की गई थी? 22 जून 2020 को की गई थी। 22 जून 2020 को की गई थी। अब देखो इसमें क्या होता है, ये योजना देखो, इंदिरा रसोई योजना यही योजना है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना को किस योजना के तर्ज पर या किस योजना के स्थान पर शुरू किया गया? तो अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर। इस योजना में क्या बेनिफिट है? देखो, इसको तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर शुरू किया गया। तमिलनाडु है, वहां पर एक योजना चल रही है अम्मा रसोई योजना, उसी योजना के आधार पर इसको शुरू किया गया। इसकी घोषणा हो गई थी 22 जून को, लेकिन शुरू किया गया 20 अगस्त 2020 को। इसमें 2 समय का भोजन मिलता है। जो अभी पहले जो वेने चल रही थी, आपने सिटी में देखा होगा,
जो वैनें चल रही थी खाना खिलाने के लिए, लेकिन उन वेन्यू वाला वो सिस्टम मिट गया बिल्कुल। अब आपको क्या मिलेगा? 2 समय का भोजन मिलेगा। इसमें कितना टोटल खर्च किया है सरकार ने? 100 करोड़ का। कितना? 100 करोड़ का। इसमें कितना पैसा है, क्या सिस्टम है, देख लो एक बार। इसमें देखो 213 तो नगरीय क्षेत्रों में। कहां पर? 213 तो नगरीय क्षेत्रों में। ये कोरोना महामारी में चलाई गई योजना है, ध्यान रखना। और 358 पूछी जा सकती है ये योजना, 358 रसोइयों के माध्यम से। रसोइयाँ यानी आपको वहां पर सीधी रसोई मिलेगी, वैन वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। इसमें 8 रुपए में आपको पौष्टिक आहार दिया जाएगा। कितने रुपए में? 8 रुपए में पौष्टिक आहार। 100 ग्राम इसमें दाल दी जाएगी, 100 ग्राम सब्जी दी जाएगी, 4 चपाती और साथ में अचार भी आपको दिया जाएगा। और इसके खुलने का समय क्या होगा? इसका खुलने का समय मॉर्निंग में 8:30 से लेकर 1 बजे तक। मॉर्निंग में 8:30 से 1 बजे तक। ऐसे नहीं कि आप सुबह 7 बजे जाकर वहां लड़ाई करने लग जाओ कि हमें तो अभी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। 8:30 से 1 बजे तक। और शाम को ये खुलेगी 5 बजे से शाम को रात को 8 बजे तक आप इसमें बिल्कुल भोजन कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कोरोना महामारी में चलाई गई योजना है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी, महत्वपूर्ण है पुलिस और पटवार के लिए। मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना, यह भी कोरोना महामारी में शुरू की गई योजना है और पूछी जा सकती है साथियों, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना 5 जून 2020 को इसको शुरू किया गया। 5 जून 2020 को शुरू किया गया, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, जो अपने पुलिस भाई हैं, राजस्थान पुलिस में आप भी लगने जा रहे हो, तो आपको अभी रोडवेज के अंदर आपका क्या बनेगा? पास बनेगा इस योजना के तहत। इंदिरा प्रिय प्रदर्शनी योजना, इंदिरा प्रिय प्रदर्शनी योजना, इस योजना के तहत क्या होता है? इंदिरा प्रिय प्रदर्शनी योजना के तहत इसको शुरू कब किया गया था? 19 नवंबर 2019 को। 19 नवंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया। अगली देखो, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को इसको शुरू किया गया, ध्यान रखना। राजस्थान जन सूचना पोर्टल को कब शुरू किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर 13 सितंबर 2019 को। 13 सितंबर 2019 को। यदि साथियों योजनाएं, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को शुरू की गई। राजीव गांधी जल संचय योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योजना, जून 2019 को। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन योजना, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन योजना फरवरी 2019 की योजना है साथियों। मैं बिल्कुल, कुछ मित्र सोच रहे हैं कि राजस्थान पुलिस में 2019 का करंट नहीं आएगा, तो साथियों 2019 का करंट ही ज्यादातर देखने को मिलेगा और ध्यान रखना बिल्कुल आएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये आ गई यहाँ पर, ये आप बेरोजगारों के लिए है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आप बेरोजगार साथियों के लिए है। इसमें क्या होता है, जो भी मेरे बेरोजगार मित्र जिन्होंने फाइनल कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उन सभी को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत घर बैठे आपको बेरोजगारी भत्ता इस योजना के तहत मिलता है। बहुत सारे मित्रों को इसका लाभ मिल रहा है, ध्यान रखना। हालांकि 1,60,000 युवाओं को इसका लाभ शायद मिल चुका है अभी तक, बहुत इसकी योजना है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में बेरोजगार काफी ज्यादा है, काफी युवाओं को इसका लाभ नहीं भी मिला है। इसमें देखो, जो अपने मित्र है, अपने भाई है, इन मित्रों को तो 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कितने? 3,000 रुपए घर बैठे प्रति महीना। और जो अपनी मित्राणियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको दिए जा रहे हैं 3,500 रुपए। इनको 500 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के दिए जा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 मार्च 2019 को इसको शुरुआत की गई। इसकी जगह देखो, पहले एक योजना चलती थी जिसमें भी बेरोजगारी भत्ता मिलता था 750 रुपए, तो वो अक्षम योजना थी, ध्यान रखना, अक्षम योजना, उसके तहत मिलता था। अगली देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये महत्वपूर्ण है भाई। 8 मार्च 2018 को। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी झुंझुनू से हुई थी। कहां से हुई थी? झुंझुनू से हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत हुई। ये पीछे वाली भी पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार मैं देखता हूं, इसलिए मैं पुराने पेपर को हल करवाता हूं। जो भी एग्जाम होता है उसके पेपर को हल करवाता हूं, वहां पता चल जाता है कि बिल्कुल यहां पर पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी योजनाएं पूछी जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। इसके अलावा एक योजना और छूट गई है, देवनारायण योजना। कौन सी? देवनारायण योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 12 फरवरी 2018 को।
12 फरवरी 2018 को। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी, इसके अलावा योजनाएं और भी है। यदि और महत्वपूर्ण आपको योजना का पता है, यदि आपको पता है और मैंने नहीं बताई है, तो आज कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ मिल सके, आने वाली कोई भी सूचना और नोटिस मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।